एपिसोड 16 काली आग का रहस्य। जैसे डॉट ही अर्जुन, प्रिया और समीर ने काले द्वार को पार किया, उनके सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। इस कक्ष के केंद्र में एक काली आग जल रही थी, जो हवा में लहरों की तरह कांप रही थी। यह कोई साधारण आग नहीं थी, इसकी लपटों में परछाइयां दौड़ रही थीं, मानो वे जीवित आत्माएं हों। यह आग कैसी है? रिया ने घबराते हुए कहा। समीर ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके पास जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन आग की ओर बढ़ चुका था। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे ही उसने कुछ कदम और बढ़ाए, पूरा कक्ष गूंज उठा। आखिर तुम आ ही गए। तीनों एक साथ चौंक गए। यह आवाज फिर से अर्जुन ने कहा। यह आग बोल रही है? समीर ने अविश्वास से पूछा। आत्माओं का कैदखाना। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं और उसमें से आकृतियां उभरने लगीं। वे कोई सामान्य छायाएं नहीं थीं, वे आत्माएं थीं। हम कैद हैं हजारों वर्षों से। रिया ने डरते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यह जगह हमें निगल सकती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, शांत रहो, हमें समझना होगा कि यह क्या है। एक आत्मा आग से बाहर निकली। यह किसी योद्धा की आत्मा थी, जिसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, आत्मा ने अर्जुन से कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि यह आग श्रापित है। यह उन सभी को निगल जाती है जो सत्य की खोज में यहाँ तक पहुँचते हैं। समीर ने घबराकर पूछा, और अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करें तो? आत्मा की आंखें और गहरी हो गईं। तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, हमेशा के लिए इस आग में कैद। 3 परीक्षाएं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमें क्या करना होगा? आत्मा ने हाथ उठाया और अचानक 3 द्वार प्रकट हो गए। इन 3 द्वारों में से हर एक तुम्हारी परीक्षा है। केवल वही इस आग से बाहर निकल सकता है जो इन परीक्षाओं को पार करेगा। रिया ने अर्जुन की ओर देखा। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? आत्मा ने सिर हिलाया। नहीं, यह आग केवल उन लोगों को छोड़ती है जो इसकी शक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। पहला द्वार, अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन ने पहला द्वार खोला और उसके सामने अचानक एक युद्ध का मैदान प्रकट हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहाँ हजारों योद्धा खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे अर्जुन के जैसे थे। यह क्या है? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। तभी उनमें से एक योद्धा आगे बढ़ा और तलवार निकालते हुए बोला, यह तुम्हारी अपनी आत्मा का युद्ध है। अगर तुम हमें हरा नहीं सकते तो तुम खुद को कभी नहीं जान पाओगे। अर्जुन को समझ आ गया कि यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। दूसरा द्वार, रिया का डर। रिया जैसे ही दूसरे द्वार में दाखिल हुई, वह खुद को एक अनजान जंगल में पाई। हर ओर घना अंधेरा था और अचानक एक स्त्री की चीख गूंजी। रिया ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक सामने एक परछाई उभरी। तुमने हमेशा दूसरों को बचाने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुम खुद को बचा पाओगी? रिया ने घबराकर कहा, तुम कौन हो? परछाई हंसी। मैं वही हूँ जो तुम बनने से डरती हो, अकेली। रिया को समझ आ गया कि उसे इस परीक्षा से खुद को बाहर निकालना होगा। तीसरा द्वार, समीर का सच। समीर के द्वार के पीछे एक टूटा हुआ दर्पण था। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसने खुद को अर्जुन की छाया में खड़े देखा। हमेशा से पीछे, हमेशा से एक परछाई, समीर की ही आवाज गूंजी। समीर ने गुस्से से कहा, यह सच नहीं है।
लेकिन दर्पण में से आवाज आई, अगर यह सच नहीं होता तो तुम यहाँ क्यों होते? समीर को समझ आ गया कि उसे खुद से लड़ना होगा। अंतिम निर्णय। तीनों ने अपनी अपनी परीक्षाओं का सामना किया और जब वे वापस लौटे तो आग अब शांत हो चुकी थी। अब तुम तैयार हो, आत्मा ने कहा, लेकिन याद रखना यह केवल शुरुआत है। तभी कक्ष के बीचों बीच एक नया द्वार खुला जिसके पीछे घना अंधकार था। अब हमें इस द्वार से गुजरना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन यह हमें कहाँ ले जाएगा? रिया ने चिंतित होकर पूछा। आत्मा ने धीरे से कहा, जहाँ तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अगले एपिसोड में सत्य और झूठ के बीच का फैसला।